भिखारी और लड्डू। एक गांव में एक भिखारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका नाम था मूर्ति और भवी। हर सुबह मूर्ति खाली बर्तन ले जाता और शाम होने तक उनमें कुछ चावल लेकर वापस आता। उन चावलों से ही उन दोनों का एक समय का खाना हो पाता था। एक दिन मूर्ति के एक दोस्त माधव ने उसे अपने घर बुलाया। माधव भी बहुत अमीर नहीं था, पर त्योहार के समय पर वो मूर्ति और भवी को अपने घर जरूर बुलाता था। जब मूर्ति और भवी उसके घर पहुँचे तो देखा माधव ने उनके खाने के लिए चावल के लड्डू बनाए हुए हैं। मूर्ति और भवी ने मन भर के लड्डू खाए और अपने दोस्त का धन्यवाद करके वो अपने घर वापस आ गए। भवी को चावल के लड्डू बहुत पसंद आए थे, इसलिए उसने सोचा अब तो मैं अपने घर में इसे बनाकर खाऊंगी। और वो हर रोज कुछ चावल इकट्ठा करने लगी। थोड़े दिन बाद जब उसे लगा कि इतने चावल से मैं लड्डू बना सकती हूँ, तो वो अपने पड़ोसी से मीठा मांग कर लाई। वो बहुत खुश थी कि बहुत समय बाद उसको अपनी मनपसंद चीज खाने को मिलने वाली है। भवी तुरंत अंदर गई और विधि अनुसार उसने चावल के लड्डू बनाने शुरू किए। क्योंकि चावल बहुत कम थे तो सब मिलाकर उससे केवल 5 लड्डू ही बन पाए। भवी बहुत खुश थी और वो अपने पति मूर्ति का इंतजार करने लगी। जैसे ही मूर्ति घर वापस आया, भवी ने लड्डू मूर्ति को परोसना शुरू किए। लड्डुओं को देखकर मूर्ति के मुंह में पानी आ गया। उसने 2 अपनी प्लेट में रखे और 2 भवी को दिए। उसने भवी से पूछा, इस आखिरी लड्डू का क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा। यह आखिरी लड्डू या तो तुम खाओगी या मैं खाऊंगा, पर इसका फैसला कैसे होगा कि ये किसे मिलेगा? दोनों आखिरी लड्डू को आधा आधा नहीं करना चाहते थे। मूर्ति सोचने लगा कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, एक काम करते हैं, हम अपनी आंखें बंद करके बाहर लेट जाते हैं जैसे हम सो रहे हों। जो भी अपनी आंख पहले खोलेगा या कुछ बोलेगा उसे सिर्फ 2 लड्डू मिलेंगे और दूसरे को 3। मूर्ति और भवी दोनों को 3 लड्डू खाने थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना ही ठीक समझा। भवी के मुंह में पानी आ रहा था, पर उसने अपने मन को किसी तरह शांत किया। उसने 5 लड्डू संभाल कर रख दिए और फिर बाहर का दरवाजा बंद कर दिया। बाहर जाकर मूर्ति पश्चिम दिशा में और भवी पूर्व दिशा की ओर लेट गए। इस तरह 3 दिन बीत गए। उनके घर का दरवाजा नहीं खुला और ना ही उनके घर कोई कुछ सामान लेने आया। गांव के लोग परेशान होने लगे। अरे, इन दोनों को क्या हो गया है? ये एकदम से कहाँ चले गए? घर पर कोई ताला भी नहीं लगा हुआ था, जो लोगों को लगता कि वो कहीं बाहर गए हैं। उस गांव के चौकीदार को बुलाया गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुला। गांव वालों की फिक्र बढ़ गई। एक ने कहा, अरे ये तो अंदर से बंद है, जरूर इनके साथ कोई हादसा हुआ होगा। अंत में गांव के सरपंच ने चौकीदार को दीवार कूदकर अंदर जाने को कहा। इस दौरान पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था। चौकीदार घर के अंदर गया तो उसने देखा कि मूर्ति और भवी जमीन पर पड़े हुए हैं। वो उनको ऐसी हालत में देखकर डर गया। उसने अंदर से दरवाजा खोला और सारे गांव वाले जल्दी से अंदर आ गए। गांव वालों ने भी मूर्ति और भवी को नीचे जमीन पर देखा तो उन्हें लगा कि दोनों अब नहीं रहे। उधर मूर्ति और भवी दोनों सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन दोनों ने ना अपनी आंखें खोली और ना ही कुछ बोला। उनके दिमाग में सिर्फ लड्डू के सपने चल रहे थे। गांव वालों ने कुछ पैसे जमा किए और आखिरी रस्मों की तैयारी शुरू की। भवी और मूर्ति को शमशान घाट ले जाया जाने लगा, पर फिर भी दोनों आंखें मूंद लेटे रहे। जब सब तैयारी हो गई तो चिताओं को आग लगा दी गई। आग की गर्मी से आखिर में मूर्ति का दिमाग चलना शुरू हुआ। उसने सोचा कि बात अब बहुत बढ़ गई है और मुझे हार मान लेनी चाहिए। मूर्ति एकदम से बोल पड़ा, मैं 2 लड्डू से ही संतुष्ट हूँ। उसके तुरंत बाद एक महिला की आवाज आई, मैं जीत गई, मुझे अब 3 लड्डू मिलेंगे। गांव वाले आवाजें सुनकर बहुत डर गए और वहां से भाग खड़े हुए।
लेकिन एक बहादुर आदमी उनके पास खड़ा रहा। उसने मूर्ति और भवी के पास जाकर पूरा किस्सा जाना और फिर आके सब गांव वालों को भी बताया। उस दिन के बाद सब गांव वाले मूर्ति को लड्डू भिखारी के नाम से बुलाने लगे और वो जहां जाता लोग उसे दान में लड्डू देने लगे।